राम राम सत साहेब, देश के समस्त भाइयों को, आप लोगों को बीच एक बार फिर आया हूं। कमलदेव चौपाल, बिहार से, जिला समस्तीपुर। मोबाइल नंबर 6200404681। आप सबसे ये पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज इतना अच्छा मुहिम चला रखा है, दहेज मुक्त शादियां, समाज जो वो काम कर रहा है, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इतना पैसा लगाकर करने का काम कर रहा है, वो भी संपूर्ण तरह से हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं त्रुटि है और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना होते रहता है। जब वो काम संत रामपाल जी महाराज बिना लागत के कर रहा है, जैसे दहेज मुक्त शादियां और नशा, जो आज सरकार इतना रुपया खर्चा करने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और संत रामपाल जी महाराज बिना लागत के आज पूरा देश को इन नशा मुक्त बनाकर छोड़ दिया। यहाँ तक कि नशे का सामान यहाँ बीड़ी पीने के लिए माचिस, सिगरेट पीने के लिए माचिस, जर्दा जैसे आदि, दारू उरू की तो दूर, मांस मछली, ये सब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कोई सेवन नहीं करते। पूरा देश में कहीं भी किसी भी संत को, हमारे रामपाल जी महाराज के भगत को देख लो, ये इन बातों से कोसों दूर रहेगा। फिर बात क्या हुई, जो इतना अच्छा संत, जो पूरा देश को, पूरे समाज को जो आज एक नया दिशा देने का काम किया। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो संपूर्ण तरह से कोई सी भी जगह ऐसा वो पूरा काम नहीं कर पाए हैं, इतना खर्चा करने के बावजूद भी। और इसी जगह संत रामपाल जी महाराज बिना किसी लागत के इस समाज से सारी बुराइयां, सारी ये त्रुटियां सब दूर कर दिया, बिना किसी लागत में, बिना किसी के सहयोग में, और एक अच्छा समाज का निर्माण किया है। उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज के साथ इतने बड़े घटना कैसे हो गया। संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उनके ऊपर 5 महिला, 1 बच्चे का मौत का जिम्मेदार उन्हें ठहराया गया, जिनको गिरफ्तारी के लिए 27 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, 40,000 सेना लगा, हजारों घायल हुए। अब एक इतना अच्छा संत, जो इतना अच्छा समाज को निर्माण करने वाला, के साथ आज ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये बहुत दुख की बात है। और उससे भी बड़ी दुख की बात है कि आज देखो 11 साल हो चुका है, जिन संत को हमारे बीच में होना चाहिए, हमारे देश को जरूरत है, हमारे देश के समस्त बहन भाइयों को जरूरत है, ताकि और अच्छा जो है हमारा देश में शांति कायम रहे, और हमारे समस्त बहन बेटियां आज जो है, जो दहेज के लेके, शादी को लेके, अब भाई लोग जो है दारू के लेके, बीड़ी सिगरेट मांस तम्बाकू को लेकर आज सब दुखी हो रहा है, जिसको संत रामपाल जी महाराज बिना किसी लागत में सही करने वाले हैं और कर दिए हैं, करके दिखाए हैं। उसके बावजूद भी हमारा देश का दुर्भाग्य देखो, उनके ऊपर इतने सारे मुकदमे लगाकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दिया है। जबकि एक संत जो इतना अच्छा आज पूरी दुनिया में काम कर रहा है, उनके क्या कहता है, देशद्रोह जैसे मुकदमा उन पर लगाया गया है, और 11 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे देश के समस्त भाइयों से
और बहनों से कि क्या ये संत इतना बुरे हैं क्या? यदि बुरा भी है एक तरफ से, अगर आपकी बात मान ले कि चलो संत रामपाल जी महाराज गलत है, चलो आपकी बात ही सही, यदि गलत भी है तो आज देखो उनके नाम से सैकड़ों आश्रम क्यों खोला गया है? अब जो संत इतना अच्छा मुहिम चलाया वे तो गलत हो गया, और जो उनके पीछे लगा, जो पीठ के पीछे वार करने वाले हैं, और वार करने वाले कौन है? इन्हीं के तो लोग हैं जो आज ये पूरा समस्त आश्रम चलाने का, मुहिम चलाने का जो काम कर रहा है। जब संत रामपाल जी महाराज थे तब एक भी घटना कभी नहीं हुआ, कभी भी ऐसा कोई शिकायत नहीं हुआ। इतना ना तो आश्रम था ना ये था। आज जो है सैकड़ों आश्रम हो गया। सैकड़ों आश्रम होने का क्या मतलब उद्देश्य है? उद्देश्य केवल इतना है कि ये लोग जो है धर्म को धंधा बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी नहीं कहा कि इतना आश्रम होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने कहा एक देश में एक ही आश्रम हो जिसमें प्यार से सब रहे, है ना, समाज को भी अच्छा शिक्षा, अच्छा दीक्षा मिल सके। किंतु आज बिल्कुल विपरीत दिशा में आज हमारे जो है उनके भगत भाई और हमारे समाज के समस्त जने जो है जाने का काम कर रहा है। और हमारे भगत भाई जो है पता नहीं कौन सा कारण बस अब तक जो है इनके बातें सर से ऊपर जा रहा है। अगर समझ में आया होता तो इन्हें जरूर ये सोचता कि हमारा गुरु 11 साल से जेल में बंद है और हम किस प्रकार इन आश्रमों में जाएं, जबकि हमारे गुरुजी ने ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया किसी जगह आश्रम खोलने का। आज सुनने में आता है हर संडे को वीडियो कॉलिंग आता है, जबकि ये क्लियर हो चुका है कि वीडियो कॉलिंग, वीडियो बनाना ऐसे आजकल एआई के माध्यम से बहुत ही डुप्लीकेट चल रहा है। जहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी का भी फेक वीडियो बनाया गया, जिसमें स्वयं स्टेटमेंट अपना श्री मोदी जी बता रहे थे कि एआई के माध्यम से ऐसे ऐसे कर दिया। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी आंख आज हमारे देशवासी समस्त भाइयों को नहीं खुल रहा है। हमारे भाइयों को अगर मान के चलिए, सबसे बड़ी बात यह है मेरे देशवासी भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात तो ये है, चलो मान लिए ये लोग सही है। अब एक तरफ तो आप कहते हो गुरुजी भगवान है, गुरुजी सब कुछ है, ये है वो है, और दूसरी तरफ आप जो है बोध दिवस मना रहे हो हैं। रामपाल जी महाराज का बोध दिवस 15, 16, 17 को मनाया जा रहा है। तो आप सबसे विचारणीय विषय ये है, क्या बोध किसका होता है? बोध का मतलब क्या है? बोध का मतलब यही है ना, ज्ञान। और ज्ञान किसको होता है? जीव को होता है, या मनुष्य को होता है, या जानवर को होता है, या भगवान को होता है? ये विचार करने की बात है। एक तरफ तो हम उन्हें भगवान कह रहे हैं, एक तरफ तो हम उनको कबीर परमेश्वर कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जीव बनाकर छोड़ दिए हैं। ये बोध दिवस मनाने का मतलब है एक जीव के मतलब लेबल लगा दिए। तो ये सोचने वाली बात है। और उससे भी बड़ी बात तो ये है, जब हमारा गुरुजी जीते जी आज 11 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जीते जी उनको जीते जी मारने का काम कर दिया। जैसे कि आज हमारे गुरुजी इतने दिनों से जेल में बंद है, जानते हुए भी आज ये सर्वसंगत आज क्या कर रहा है, फोटो को आगे दंडवत प्रणाम करना ये अलग बात है, उनको आदर करना ये अलग बात है। किंतु सबसे गलत बात तो ये है कि उनको आज भोग लगाने का काम आरंभ कर दिया है ये सर्वसंगत। अब ये हमारे भक्त भाइयों को किस दिशा में ले जाने का काम कर रहा है? बिल्कुल ये विपरीत दिशा में जा रहा है। जबकि जीते जी का कहावत है, जियत पिता को मिले ना नीर, और फोटो के आगे हलवा पूरी खीर वाली बात कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, और ये लोग फोटो को भोग लगाकर ये पता नहीं
कौन सा ये जो है नए नए जो है आडंबर लचाने का काम किया। तो हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है मेरे देशवासी भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज आज 18 नवंबर 2014 से संत रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जिनके ऊपर इतने घिनौना मतलब दाग लगा है, जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगा है, उनको जब कहते हैं संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, तो आप सबसे हाथ जोड़ निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपका गुरु निर्दोष है तो आप निर्दोष साबित किए हो क्या? साबित नहीं कर पाए तो आप साबित कीजिए संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। यदि दोषी है, अगर सजा काट रहा है, तो ये फिर मतलब क्यों उनके फोटो पे आप भोग लगाने का काम कैसे कर रहे हो? हैं जब गुनहगार है तो इतने एक गुनहगार के नाम से इतने सारे आश्रम क्यों खोला गया है? यदि गुरु को आप जो है पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मानते हो पूर्ण परमेश्वर यदि मानते हो, तो हम आपसे पूछते हैं ये बौद्ध दिवस आप किस आधार से और क्या वजह है जो इसके आप बौद्ध दिवस मनाने का काम कर रहे हो? और एक बात आप लोगों के बीच लास्ट में एक बार और बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा कब आदेश दिया है कि हर स्टेट में हर राज्य में आश्रम बनाया जाए? कहीं भी कोई आदेश नहीं है, ना तो आश्रम बनाने का आदेश है और ना ही नाम दीक्षा देने का आदेश है। फिर भी आज उनके बिना आदेश के आज ये सब काम हो रहा है, जिसका हम एक दूसरे को हमें इस बात को विचार करने की बात है, क्या ये मतलब गलत नहीं हो रहा? एक तरफ तो हम भगवान कहते हैं, एक तरफ तो सब कुछ कहते हैं, गोविंद कहते हैं, और दूसरी तरफ बौद्ध दिवस मना रहे हैं। और एक तरफ गुरुजी कहीं मना कर रखा है एक ही आश्रम हो, और इधर में सैकड़ों आश्रम बना रहा है। संत रामपाल जी महाराज दूसरी तरफ कह रहा है कि संत रामपाल जी जो नाम दीक्षा गुरु से लेना है, और ये लोग खुद डीवीडी के माध्यम से देने का काम कर रहा है। कितना विपरीत काम करने जा रहा है। और जाते टाइम कहा था ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, आज सर्वसंगत उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। ये विचारणीय विषय है भगत भाइयों, और इस बात को निर्णय करें, और क्या है सही या क्या गलत है उस पर निर्णय करके और अपना भक्ति करें, और मालिक का जो दया होगी तो मतलब आगे हम हमारे बीच जरूर आएंगे मालिक। और एक लास्ट बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज, देखो दिमाग से उतर गया अभी था, संत रामपाल जी महाराज का था, हाँ जो संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हुए थे तो ये लोग ब्लैक डे मना रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जब गिरफ्तार हुए जोर शोर से ब्लैक डे काला दिवस मना रहा था। ये लास्ट बात और बहुत खास बात है, ब्लैक डे व्हाइट डे में कैसे और क्यों बदल गया, क्या वजह है? ब्लैक डे हटा दिया गया और ये क्या मतलब बौद्ध दिवस जो मना रहा है, ये कौन सा आधार से? साहब भगत भाइयों, तो इसी के साथ दास अपनी बात यहीं ख़त्म करना चाहता है। इन बातों को लेकर आप विचार करें और ज़रूर जो है मतलब कमेंट करें और हमारे समस्त भाइयों तक बात पहुंचाएं, और वे भी विचार अपना रख सकते हैं। तो साहब भगत भाइयों जो भी जुड़े हैं उन सबको दास का साहब जय बंदी छोड़ की, यहीं पर दास अपनी बात ख़त्म करना चाहेंगा। तो एक बार जयकारा लगा दूं, बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी सतवादी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। साहब भगत भाई।